हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी दोस्त देख चुके होंगे। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे यानी क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यानी आप सभी जानते हैं कि जो हमारी इंग्लिश है प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर में बटा हुआ है। तो दोस्तों आज चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और हाँ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है 2023 में यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 यानी आपकी यूपी 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। इसमें हमारा क्लास 10th होगा आज की क्लास में और इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर होगा। क्लास 10th होगा, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर होगा। चैप्टर नंबर 3 होगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 होगा फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। फुट प्रिंट विदाउट फीट यानी जो बिना पैरों के पैर के चिन्ह यानी बिना पैरों के पद चिन्ह। तो ध्यान रखना फुट प्रिंट्स विदाउट फीट यानी दोस्तों ये सभी वे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। सभी क्वेश्चन 2012 से 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं सभी वे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है वो भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन हो जो पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप वे सभी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को यानी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप भी वीडियो देख सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस को देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो दोस्तों मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों टारगेट 1 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के। यानी दोस्तों अगर आप हमारे साथ इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों आपको 1 मार्च को 70 नंबर का बिल्कुल पेपर आप करके आएंगे अपने। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा हु वाज ग्रिफिन यानी ग्रिफिन कौन था। वो कह रहा हु वाज ग्रिफिन कौन था। व्हाट डिड ही डिस्कवर यानी उसने किस चीज़ की खोज की थी। हु वाज ग्रिफिन कौन था। व्हाट डिड ही डिस्कवर यानी उसने किस चीज़ की खोज की थी। दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे जो क्वेश्चन है 2016, 17 और 19 से पूछा गया है। 2016, 17 और 19 से पूछा गया है। तो दोस्तों मैं अब इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों यानी देखेंगे ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ए लो लेस पर्सन। यानी कह रहा है कि जो ग्रिफिन है दोस्तों ग्रिफिन जो था ग्रिफिन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था लेकिन वह एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। ही डिस्कवर्ड ए रेड ड्रग दैट मेड ए ह्यूमन बॉडी विजिबल यानी उसने एक ऐसी दुर्लभ दवा की खोज की थी जो मानव शरीर को अदृश्य बना देती। नहीं दोस्तों क्या मानव शरीर को मिस्टर इंडिया बना देती थी। इट वाज ए ग्रेट डिस्कवरी यानी यह एक महान खोज थी। बट ही मिसयूज्ड इट फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट लेकिन उसने स्वास्थ्य के लिए इसका दुरुपयोग किया। यानी क्या कह रहा है पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हुआ ग्रिफिन कौन था। व्हाट डिड ही डिस्कवर यानी उस चीज़ ने किस चीज़ की खोज की थी। तो ग्रिफिन एक बहुत बुद्धिमान साइंस यानी वो था वैज्ञानिक था लेकिन वह एक यानी जो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। ही डिस्कवर ए रोड ड्रग दैट मेड ए ह्यूमन बॉडी विजिबल यानी उसने एक ऐसी दवा की खोज की थी जो यानी मानव शरीरों से विजिबल यानी अदृश्य बना देता है। दोस्तों इस चीज़ की उसने खोज की थी। इट वाज ए ग्रेट डिस्कवरी यानी यह एक महान खोज थी बट ही मिसयूज्ड इट फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट यानी लेकिन उसने उसके जो अपने यानी खुद के स्वार्थ के लिए उसने इसका गलत प्रयोग किया। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर होल 2018, 2019, 2020 यानी कह रहा है कि ग्रिफिन ने मिसेज होल से स्वयं को कैसे बचाया। कह रहा है ना हाउ डिड द ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज होल यानी ग्रिफिन ने खुद को मिसेज होल से किस प्रकार मिसेज होल से स्वयं को किस प्रकार बचाया। तो व्हेन मिस्टर होल आस्क्ड ग्रिफिन व्हाट इज वाज डूइंग टू हर चेयर यानी क्या कह रही है यानी जब मिसेज होल ने ग्रिफिन से पूछा कि वह उसकी कुर्सी के साथ क्या कर रहा है
कह रहा ना, मिस्टर हॉल आस्क्ड ग्रिफिन व्हाट ही वाज डूइंग टू हिज चेयर, ही क्राइड इन एंग्री, यानी वह उसकी कुर्सी तो वह गुस्से में चिल्लाया, देन ही देयर ऑफ योर क्लोथ्स, यानी उसने अपने वस्त्र, पट्टियाँ व चश्मे, अपने वस्त्र, क्लोथ्स, बैंगल्स यानी जो चश्मा, एंड स्पेक्टल यानी नज़र का चश्मा, नोट्स इट, पट्टियाँ, चश्मे आदि को फेंक दिए, एंड बिकम ए इनविजिबल, दिस ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, फेंक दिया और अदृश्य हो गया। इस प्रकार उसने स्वयं को मिसेज हॉल से बताया। नहीं दोस्तों, क्या वो कह रहा था, क्वेश्चन पढ़े, हाउ डिड द ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, यानी वो कह रहा है कि मिस्टर हॉल से ग्रिफिन ने खुद को कैसे बचाया। 2018, 19, 20 में पूछा गया। तो वहन मिस्टर हॉल आस्क्ड ग्रिफिन व्हाट इज डूइंग टू हर चेयर, जब मिस्टर ग्रिफिन ने उससे पूछा, जब मिस्टर हॉल ने ग्रिफिन से पूछा कि तुम उसकी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, ही क्राइड इन एंग्री, तो वह गुस्से से चिल्लाया, देन ही देयर ऑफ हिज क्लोथ्स, यानी उसने अपने कपड़े, बैंगल्स, चश्मे, स्पेक्टल, नज़ारा, नो सीट, यानी सभी फेंक दिए, एंड बिकम इनविजिबल, और एक अदृश्य आदि बन गया, दिस ये सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, और यह करके उसने अपने आप को किससे, मिस्टर हॉल से बचा लिया। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाई वाज ही वांडिंग इन द स्टेट, 2019, 20, 22, व्हाट वाज ही वांडिंग, व्हाई वाज ही वांडरिंग इन द स्टेट, यानी क्या कह रहा है दोस्तों, 2019, 2020, 22 में पूछा गया है कि वो कह रहा है कि वह गलियों में क्यों घूम रहा था, कह रहा है ना दोस्तों, व्हाई वाज ही वांडिंग इन हिज स्टेट, यानी वह गलियों में क्यों घूम रहा था। तो हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, यानी उसका मालिक उससे नफरत करता था। ही वांटेड टू एग्जेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन उसने अपने घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज बिगेन इनविजिबल इन सेट फायर टू हिज हाउस, यानी दोस्तों उसने अदृश्य होकर उसके घर में आग लगा दी। उसके घर में आग लगा दी। नाउ ही बिकम होमलेस विदाउट क्लोथ्स एंड मनी, यानी उसने उसके घर में आग लगा दी। अब वह बिना कपड़ों के, बिना पैसे के बेघर हो गया। सो ही वाज वंडर इन हर स्टेट फॉर क्लोथ्स एंड फूड एंड सोलर, यानी भोजन और शरण लेने के लिए उसने गलियों में घूम रहा था। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्या था, व्हाई वाज द वांडिंग टू स्टेट, यानी 2019, 20, 21 में पूछा गया। वो कह रहा था वह गलियों में क्यों घूम रहा था। तो इन हिज जो लैंडलॉर्ड डिसलाइक, यानी उसका जो मालिक था वो उसे पसंद नहीं करता था। ही वांटेड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस, उसे अपने घर से निकालना चाहता था। इट रिवेंज बिगेन इनविजिबल इन हर टू फायर टू हिज हाउस, और वह उसने इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दी अदृश्यों का। नाउ ही बिकम ए होमलेस, यानी अब वह होमलेस का मतलब है उसके पास घर नहीं है। विदाउट क्लोथ, नहीं कपड़े हैं, एंड मनी, और ना ही पैसा है। सो ही वाज वंडर इन द स्टेट पर्सन क्लोथ एंड स्लेटर, और उसने कपड़े, भोजन और शरण लेने के लिए गलियों में घूम रहा था। अब दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कर्स एपिसोड ओसियर्स इन द स्टडी, यानी कह रहा पढ़ने के लिए कमरे में क्या अजीब घटना घटी, यानी पढ़ने के कमरे में क्या अजीब घटना घटी। 2012, 15 और 16 में पूछा गया। द कर्कस एपिसाइड और इन द स्टडी, यानी पढ़ने कमरे में अजीब घटना घटी। वन अर्ली मॉर्निंग, यानी एक सुबह, द क्लेरी मैन सुबह यानी पादरी और उसकी पत्नी, एंड हिज वाइफ, पादरी और उसकी पत्नी, एंड हिज वाइफ दैट समवन टू हिज टेकन देयर मनी फ्रॉम डेस्क, यानी पादरी और उसकी पत्नी देखते हैं कि किसी ने उसके डेस्क से उनका पैसा चोरी कर लिया है। बट
nobody was there, और लेकिन वहाँ कोई नहीं था, but nobody was there and money was missing, it was a mystery, it was a mystery। यानी जो पैसा था वो गायब हो गया, पैसा था वो गायब हो गया, और यह एक रहस्य था, एक रहस्य था। नहीं दोस्तों, क्या है इसमें, कह रहा है कि उसने सीधा सा पूछा व्हाट वाज एपिसोड ओकर्स इन द स्टडी, यानी जो पढ़ने वाले कमरे में क्या घटना घटी। तो उसने सीधा सा कहा है कि जो पढ़ने के कमरे में अजीब घटना घटी। एक सुबह पादरी और उसकी पत्नी देखते हैं कि किसी ने डेस्क से उनका पैसा चोरी कर लिया है और वे वहाँ कोई नहीं था, यह पैसा गायब हो गया। यह पैसा क्या हुआ, यह पैसा गायब हो गया, और यह क्या हुआ, यह एक रहस्य था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्रिफिन वाज रेटर ए नोजलेस पर्सन, कमेंट यानी कह रहा है ग्रिफिन वाज ए रेदर ए लोलेस पर्सन, कमेंट यानी ग्रिफिन कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। नो डाउट ग्रिफिन वाज ए लोलेस पर्सन, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि जो ग्रिफिन है एक गैर कानूनी व्यक्ति था। बीइंग इनविजिबल ही सेट फायर ऑन हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, यानी अदृश्य होकर उसने अपने मकान के मालिक में मकान के मालिक जो घर का मालिक था, जो उसका मालिक है दोस्तों, उसके घर में आग लगा दी। ही स्टोल द मनी फ्रॉम, आग यानी उसके घर में आग लगा दी और उसने पादरी के घर से पैसा चुराया। द क्लेयरमैन हाउस, लेकिन यानी डैश के पैसा गायब हो गया, अब वो कह रहा है कि द क्लेयर्स हाउस इन ए बिग होंडन स्टोर, लंदन के एक बड़े स्टोर में उसने कपड़े पहने थे। ही एट मीट एंड ड्रिंक कॉफ़ी विदाउट पेमेंट, यानी अब जो था वह अब यानी जो मांस खाया और कॉफ़ी भी पी, क्योंकि और बिना पैसों के। ये दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि जो ग्राफिन कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। यानी कह रहा है कि इसमें एक कोई शक नहीं है कि ग्राफिन एक गैर कानूनी व्यक्ति था, गैर कानूनी और अदृश्य होकर उसने अपने मालिक के घर में आग लगा दी, उसने पादरी के घर से पैसे चुरा लिए और लंदन के एक बड़े स्टोर में कपड़े पहने और उसने बिना पैसे दिए ही वहाँ मांस खाया और कॉफ़ी पी, मांस खाया और कॉफ़ी पी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, हाउ डिड ही एस्केप, यानी 2013, 14, 17, 19 में पूछा गया। यानी कह रहा है व्हाट डिड द ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग क्यों लगा दी और वह कैसे बचाया गया, इन दोस्तों और वह कैसे बचाएगा, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राफिन लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, यानी जो ग्राफिन का जो वो था मालिक था वह उसे पसंद नहीं करता था। ही वांट्स टू रिजेक्ट फ्रॉम हिज हाउस, यानी वह उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। बट ही रिवेंज ग्राफिन इसका बदला लेना चाहता था। सेट हिज हाउस फ्रॉम हिज फायर, और इसने यह आग लगा दी। देन ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर, उसने आग लगा दी, फिर कुछ दवाइयाँ खाई। बट ही बिकम इनविजिबल, ही हैड टू पुट द ऑफ एंड ऑयल क्लोथ्स, यानी उसने यानी वह क्या हुआ, उसने दवाई खाई और उसके बाद वहाँ से जान बचाकर भाग गया, अदृश्य होकर जहाँ से जान बचाकर भाग गया। बट ही बिकम इनविजिबल एंड हिज आउट, लेकिन अदृश्य होने के लिए उसने अपने सारे वस्त्र उतारने पड़े। दस ही बी कम ए होमलेस वंडर विदाउट देयर क्लोथ एंड मैनी, यानी उसने इसी प्रकार वह बिना कपड़े के पैसे के बेघर आवारा हो गया। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द बिग लंदन स्टोर 2014, 2016, 2018। 2016 यानी कह रहा है ग्रिफिन ने लंदन के बड़े स्टोर में क्या किया, कह रहा है ना व्हाट डिड द ग्रिफिन टू इनसाइड द बिग लंदन स्टोर, यानी लंदन जो ग्रिफिन है उसने लंदन के एक बड़े स्टोर में क्या किया। तो ही स्लेपिड इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर ए वार्मथ, यानी वह गर्माहट के लिए लंदन के एक स्टोर में घुस गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्स, उसने बक्से खोलने शुरू किए। ही पुट द मैन क्लोथ्स, और उसने आदमी के कपड़े वहाँ से उसने
आदमी उसने गर्म कपड़े और जूते टॉप और पहन लिया। शूज एंड हैट, उसने जूते कपड़े और टॉप पहन लिया। ही एट कुल्ड मीट टू कॉफ़ी एंड वाइन, कॉफ़ी एंड वाइन। तो यानी पहन लिए, उसने ठंडा मांस खाया और कॉफ़ी और शराब भी पी। देन ही स्लेप्ट ऑन ए पिलो एंड क्वालिटीज नेक्स्ट मॉर्निंग टू सर्वेंट्स ओपन द स्टोर ही पेंटेड एंड टू यानी रन अवे। उसने यानी मांस खाया, शराब पी और फिर रजाइया के ढेर पर वह सो गया। अगली सुबह उसने नौकरों ने स्टोर खोला तो वह डरकर भाग गया। अब दोस्तों इसमें हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, हम उस लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 2022 में पूछा गया कि कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रेफिन, यानी जो ग्रेफिन का जो है यानी ग्रेफिन का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी दोस्तों ग्राफिन का चरित्र चित्रण कीजिए, इसके बारे में चैप्टर है। तो दोस्तों इसके बारे में इस चैप्टर को देखेंगे। तो ग्रेफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं। जो ग्रेफिन था वो ग्रेफिन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रेफिन ही डिस्कवर्ड ए रेड दैट ही मेड ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, यानी उसने एक ऐसा आविष्कार किया था जो आदमी के शरीर को यानी इनविजिबल यानी अदृश्य बना देता है। इज वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, यह एक वास्तव में यह एक महान सफलता थी। बट लेकिन ही नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, लेकिन वह एक सच्चा और अच्छा वैज्ञानिक नहीं था। ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, यानी जो वह था वह लॉलेस का मतलब है दोस्तों वह एक यानी दोस्तों लॉलेस का मतलब यानी एक बेकार, यानी लॉलेस का मतलब जो कानून का इज्जत ना करता हो दोस्तों, लॉलेस पर्सन था। ही मिसयूज हिज डिस्कवरी, उसने अपनी जो खोज का गलत प्रयोग किया। ही वॉज ए इन पर्सनल बडी टेम्पर, लेकिन वह एक सच्चा वैज्ञानिक था। उसने गैर कानूनी इंसान था, उसने अपनी खोज का दुरुपयोग कर वह एक बुरा स्वभाव का व्यक्ति था। वह दृश्य हो जाता और गैर कानूनी काम क्या करता था। ही बिकम इनविजिबल एंड डिड इलीगल एक्ट्स। ही वॉज नेवरगली, ही वॉज ए लिविंग इन हर हट्स हाउस, यानी कह रहा है कि यानी वह एक व्यक्ति किराए के मकान पर रहता था। उसका मालिक उससे नफरत करता था। जब उसने अपना घर से निकालने का प्रयास किया तो ग्रेफिन ने उसके घर में आग लगा दी। हिज लैंडलॉर्ड डिस्कवर्ड हिम व्हेन ही ट्राइड टू गेट हिम ऑफ हिज ग्रेफिन सेट हाउस एंड रन अवे, और वहाँ से भाग गया। देन ही स्लेप्ट इनटू ए लैंडलॉर्ड स्टोर वेयर ही ब्रोक ओपन द बॉक्स, यानी इसके बाद वह एक लंदन के स्टोर में गया। उसने वहाँ बक्से तोड़कर खोल दिए और गर्म कपड़े पहन लिए और कुछ मांस खाया, यानी गर्म कपड़े पहन लिए और कुछ मांस खाया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एंड पुट ऑन वार्म क्लोथ्स, और उसने गर्म कपड़े पहने। ही एट मीट एंड ड्रिंक्स एंड वाइन एंड कॉफ़ी, उसने मांस खाया। मांस के बाद में दोस्तों उसने मांस खाया, ड्रिंक पी यानी शराब पी एंड कॉफ़ी पी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द सर्वेंट्स ओपन द स्टोर, यानी अगली सुबह जब जो वे नौकर थे उन्होंने दुकान खोलता है। ही रन अवे, में वहाँ से भाग जाता है। लाइक ए थीफ, एक चोर की भांति। द स्टॉल challenges many, he hit the Mr. whole of the prize, यानी उसने कपड़े पहने, मांस खाया, उसके बाद चोरी के भांति भागा। उसने पादे का धन चुराया। उसने मिसेज हॉल के चेहरे पर प्रहार किया। ही पुश्ड ऑन हर हस्बैंड आउट ऑफ द रूम, उसने उनके चेहरे पर प्रहार किया। उसने उसके पति के कमरे से बाहर धक्का दे दिया। वहन द विलेज कांस्टेबल मिस्टर जफर्स come into arrest him, he become a invisible and him the balls and thugs. We see at that Griffin was a lawless person. जब वह गांव का सिपाही मिस्टर जोसेफ उसे गिरफ्तार करने आया तो उसने अदृश्य हो गया, उस पर घूंसों से प्रहार किया, फिर उसे बेहोश कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रिफिन कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार दोस्तों हम क्या देखते हैं, इस प्रकार हमने देखा कि जो ग्रिफिन है वो कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है।
तो दोस्तों ये थी हमारी इंग्लिश की वीडियो। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है कि ये सब वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। दोस्तों आपके कमेंट्स से और लाइक से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों हाँ एक थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें सभी वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।